बिहार के एक बड़े पार्टी में बड़ा ही खेल हुआ है। यह बिहार की सियासत की बड़ी पार्टी है, राजनीति की पार्टी है और इस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा खेल हो रहा था। जासूसी कराई जा रही थी बड़े नेताओं की। पोल खुल गए हैं। हम पूरी खबर आपको बताएंगे। बिहार की सियासत में इस खबर के बाद हर कोई ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर वो कौन सा राजनीतिक दल है और कौन से वो नेता हैं जिनके कारनामों की रिकॉर्डिंग हो गई है, कैमरे में कैद हो गए हैं। बातचीत से लेकर हर वो काम तहलका मचने वाला है। बिहार के सियासत में इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही है। जो खबर हम आपको बता रहे हैं, हम हर बार ये बातें कहते हैं कि बिहार की सियासत से देश की सियासत तक की नब्ज टटोलने वाली खबर हम आपको पहुंचाएंगे। एक बार फिर से बिहार की सियासत के अंदर अंदरूनी खबर है जो हम लेकर आपके पास आए हैं। हालांकि इस खबर में सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी हमारे पास आ रही है, वो जानकारी अगर हम आपके पास नहीं पहुंचाते तो फिर हम शायद आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर पाते। हमारा कर्तव्य होता है कि आपको बिहार की सियासत में हो रही एक एक पल के अपडेट से रूबरू कराना। लिहाजा इस खबर को हम एक दायरे में रहकर जरूर आपको बताएंगे। खबर क्या है, सबसे पहले आपको खबर के बारे में बता दें। बिहार की एक बड़ी पार्टी में बड़ा खेल, आला नेताओं की कराई जा रही थी जासूसी। भाई के कारनामे सामने आने के बाद मची खलबली। ये तस्वीर में 3 नेताओं की तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये हमने कार्टून का यूज़ किया है। ये तस्वीर, ये पिक्चर बस संकेतात्मक है। ये संकेत है केवल कि इस तरीके से हो रहे थे, ये नेता हो सकते हैं। हालांकि किसी पार्टी के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, समझना आपको होगा। हम आपको इस पार्टी के अंदर जो खेल हुआ उसके खेल की जानकारी आपको दे देते हैं। खबर फर्स्ट बिहार झारखंड.com पे आपको मिलेगा। विस्तार से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। आप हमें यह वीडियो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पर देख रहे हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर यह खबर पढ़िए www.firstbihar.com पे। वहाँ आपको ये खबर विस्तार से मिलेगी और इसमें एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट को बारीकी से लिखा गया है, वो आपको समझ में आ जाएगी। खबर की चर्चा कर लेते हैं। एक बड़ी पार्टी में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। इस पार्टी के भाई अपने कारिंदों से नेताओं की जासूसी करा रहे थे। पार्टी दफ्तर के कमरों में सीसीटीवी के जरिए वीडियो ही नहीं बल्कि ऑडियो तक रिकॉर्ड कराया जा रहा था। इंतजाम इसका भी किया गया था कि दिल्ली से आने वाले प्रभारी के हर मूवमेंट की खबर मिलती रहे। अब यह मामला खुलकर पार्टी में खलबली मची हुई है। जब यह मामला खुला है तो पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। बड़ी पार्टी की चर्चा हम कर रहे हैं और इसमें इस तरीके की व्यवस्था की गई थी कि बाहर से आने वाले नेताओं के बातचीत का ऑडियो भी रिकॉर्ड किया जाए, केवल वीडियो ही नहीं। बड़ी साजिश ये बिहार की सियासत में किया जा रहा था और जैसे ये बातें निकल कर सामने आई, खलबली मची हुई है, भूचाल आया हुआ है। ये खबर आपको इसके पहले कहीं और नहीं मिलेगी। ये खबर केवल हम आपको बता रहे हैं। खबर में जो जानकारी है वो हम आपको बता देते हैं। इस बड़ी पार्टी में हुए खेल के खुलासे के बाद कई नेताओं के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। चर्चा यह है कि पार्टी के भाई ने अपने कारिंदे के कई नेताओं को ढेर सारी करतूतों को रिकॉर्ड करा लिया है। जासूसी दिल्ली से आने वाले नेताजी की भी हुई है, उनके मूवमेंट का भी रिकॉर्ड रखा गया है। उसमें ढेर सारे मसाले हैं। मसाले आप समझ रहे हैं ना, मसाले स्वाद बढ़ा भी सकते हैं और जायका बिगाड़ भी सकते हैं। ये मसाले तब तक जायका बढ़ा रहे थे, लेकिन अब जब मामला सामने आया तो ये मसाले जायका बिगाड़ रहे हैं। पार्टी के नेताओं के साथ साथ पार्टी की छवि की भी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आगे खबर, सूत्र इस पूरे खेल की जानकारी दे रहे हैं। हम बार बार करें कि जो खबर अंदरूनी खबर है, स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा हम नहीं बता सकते। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि कुछ साल पहले बड़ी पार्टी के पावरफुल पोस्ट पर भाई की तैनाती हुई थी। वैसे तो इस पोस्ट पर
जिसे तैनात किया जाता रहा है वो पार्टी के दफ्तर में ही रहते आए हैं। लेकिन भाई ने पार्टी दफ्तर के बजाय आलीशान मकान ढूंढना शुरू किया। पहले एक निजी मकान में रहने गए और अब सरकारी बंगले में रहते हैं। भाई ने पार्टी के पैसे पर अपना एक पीए भी रख लिया। उसी पीए के सहारे सारा खेल किया गया है। ये सारा खेल उसी पीए के बदौलत खेला गया है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि भाई का पीए कुछ दिन में ही भारी पावरफुल बन गया। भाई से किसी को मिलना हो, भाई से किसी को कोई काम हो, सब पीए के जरिए ही हो रहा था। भाई के पीए ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय को भी अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ साल पहले कार्यालय का रेनोवेशन हुआ। यह पूरा काम भाई के पीए की निगरानी में किया गया। कार्यालय का जो सीधे तौर पे साज सज्जा होता है, फिर से रंग पुताई होता है, ये सारा काम भाई के पीए ने करवाया, उनके देखरेख में हुआ। और इस तरीके की जानकारी निकल के आ रही है और ये खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। और इसी बीच इस भाई के पीए का रुतबा बढ़ गया पार्टी के अंदर। कब्जा एक तरीके से दबदबा आप माने कि पार्टी में हो गया। आगे आपको बता रहे हैं कि पार्टी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भाई के पीए ने पार्टी ऑफिस के सारे कमरों से लेकर अगल बगल के जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, पार्टी ऑफिस आने जाने वाले नेताओं को पता ही नहीं था कि वे कैमरे कितने आधुनिक हैं। नेता ये समझ रहे थे कि सीसीटीवी कैमरा सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि कैमरा बेहद आधुनिक था और उसमें वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाई के पीए ने सारे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस अपने मोबाइल पर ले रखा था। यानी कैमरे की जद में बैठा कोई भी व्यक्ति हो, जो कुछ भी कर रहा हो या बोल रहा है, वो सब पीए के मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था। ये पूरा सातिराना खेल जो है वो खेला गया था और ये सब भाई और भाई साहब के पीए ने करवा रखा था। अब खबर आगे, पार्टी के ही कुछ नेता शक जता रहे हैं पीए ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए कई नेताओं की ऐसी कारगुजारियों को रिकॉर्ड कर लिया है कि उसके बाहर आने पर तूफान मच जाएगा। पार्टी के भीतर चर्चा यह भी हो रही है कि पीए ने उन्हीं रिकॉर्डिंग के जरिए कई नेताओं से बड़े बड़े काम निकलवाए हैं। पीए के बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित करने की भी चर्चा अब पार्टी दफ्तर में आम हो गई है। इस पार्टी में भाई का रुतबा ऐसा है कि उनके पीए की कारगुजारियों को झेलने वाले नेताओं में जुबान खोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब दिल्ली से आने वाले नेताजी की जासूसी शुरू कर दी गई। दरअसल दिल्ली से आने वाले नेताजी को पार्टी ऑफिस की गाड़ी उपलब्ध कराई जाती थी। उस गाड़ी में जीपीएस मशीन लगा दिया गया था। यानी दिल्ली वाले नेता कहाँ गए, कितने देर रुके, इन सब की खबर ली जा रही थी। कुछ दिन पहले दिल्ली वाले नेताजी को अपनी गाड़ी में जीपीएस लगे होने की खबर मिली। अपने जासूसी की खबर मिलते ही दिल्ली वाले नेता हत्थे से उखड़ गए। वे पार्टी दफ्तर में बरस पड़े, लेकिन उन्हें अलग ही कारण बता दिया गया। दिल्ली वाले नेताजी को बताया गया कि पार्टी के आला कमान से निर्देश मिला है कि पार्टी की हर गाड़ी में जीपीएस लगाया जाए ताकि गाड़ियों के मूवमेंट का पता चलता रहे। दिल्ली वाले नेता तिलमिला कर रह गए। लेकिन अब इसका सबसे दिलचस्प पहलू भी सामने आया है। पार्टी के भाई की गाड़ी में कोई जीपीएस मशीन नहीं लगा है। दिल्ली वाले नेता उनसे बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें जीपीएस मशीन लगा हुआ गाड़ी दिया जाता रहा। भाई की गाड़ी पर किसी तरह की निगरानी नहीं रखी गई है। ऐसे मामले सामने आने के बाद पार्टी में हड़कंप मचा है, लेकिन भाई के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। पटना वाले भाई डायरेक्ट ऊपर वाले दोनों भाइयों के संपर्क में रहते हैं, लिहाजा उनका हर कारनामा माफ है। भाई ने पटना आते ही नई परंपरा की शुरुआत की। वे जिस पद पर हैं उस पद पर तैनात होने वाले लोग पार्टी कार्यालय में ही रहते थे, लेकिन भाई ने पटना आने के बाद ही पार्टी दफ्तर से बाहर आलीशान मकान ढूंढा। पहले निजी मकान में गए और अब बड़े सरकारी बंगले में रहते हैं। भाई पटना से बाहर भी जिलों के दौरे पर जाते हैं। वे जिस स्कूल से आए हैं वहां के लोग कभी होटल में नहीं रहते, वे कार्यकर्ताओं के घर में रहते हैं। लेकिन भाई सबसे अलग हैं। उन्हें पटना से बाहर
जहां जाना होता है वहां के पार्टी नेताओं को पहले ही फोन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि भाई के लिए सबसे बड़े होटल का सबसे लग्जरी कमरा बुक कर दिया जाए। भाई के कमरे के बगल में ही पीए का भी लग्जरी कमरा होना चाहिए। पार्टी के एक नेता ने बताया कि भाई के लिए होटल का व्यवस्था करके एक सज्जन उच्च सदन में पहुंच गए। अगर किसी जिले में भाई के लिए लग्जरी होटल बुक करने में थोड़ी भी कोताही हुई तो उस जिले के नेताओं की सामत आ जाती है। भाई के इन सारे कारनामों को पार्टी के नेता बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जासूसी के मामले ने तूफान खड़ा कर दिया है और अब सीधे तौर पे भाई के कारनामे और भाई के पीए ने जिस तरीके से जासूसी का खेल खेला, उसके बाद पूरे तौर पे बवाल मचा हुआ है। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे। आप खुद समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि किस राजनीतिक दल के बड़े नेता की चर्चा हम कर रहे हैं। तस्वीरों में जो नेताजी आपको दिख रहे हैं वो संकेत हैं, लेकिन आपको हकीकत खुद तलाशना होगा। हमारा काम कि हमें जो जानकारी निकल कर सामने आई वो आप तक पहुंचा दें। इस जानकारी की पुष्टि भी आपको करना है, क्योंकि इसमें जिस तरीके के आरोप लगे हैं, बहुत से आरोपों की चर्चा हमने अपनी खबर में नहीं की है। आरोप कई संगीन भी हैं। मामला जासूसी से जुड़ा हुआ है तो पार्टी का हर नेता संभल गया है। कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई कुछ बताना नहीं चाहता है, लेकिन फर्स्ट बिहार हमेशा आपको बिहार की सियासत की तमाम खबरों से, अंदर की खबरों से रूबरू करने का साहस रखता है। लिहाजा हमने यह साहस दिखाया और ये खबर अंदर से जो छन कर निकली है उसे हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। अब आप अपना सुझाव और आप इस वीडियो के लिंक में हमें बताएं कि पार्टी और नेता कौन है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।